माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम सीखने वाले हैं बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक में बेसिकली बेसिक जो हम बाइनरी जैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं, उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर जो है हमें पता है कि वो बाइनरी अंडरस्टैंड करता है। सो बाइनरी के ऊपर हम किस तरीके से अरिथमेटिक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, मतलब किस तरीके से हम बाइनरी वैल्यूज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो बेसिकली आपके सामने सबसे पहले दिया हुआ है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन का मतलब क्या है कि दो बाइनरी बिट्स को हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको पता है कि बाइनरी में दो ही आपकी जो है नंबर्स होते हैं, 0 और 1 वैल्यू होती है। सो उसको ही आप ऐड करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके रूल्स। अगर हम 0 और 0 को ऐड करेंगे, 0 और 0 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 रिजल्ट आएगा, एज सिमिलर जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं सिंपली। दूसरा है 0 + 1, जैसे ही हम 0 और 1 को ऐड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, ये भी सिंपल मैथ्स का रूल है। 1 को 0 से ऐड करेंगे तब भी 1 ही आंसर आएगा। साथ के साथ इसमें सिर्फ एक चेंज है, अगर हम 1 पे 1 प्लस करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। 0 आने का मतलब क्या है कि जैसे नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक है, 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 2 आता है। उसी तरीके से हम 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बाइनरी में, हम 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस टेबल को देख सकते हैं कि हम 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 0, मतलब कि 1 0 मेनली। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था एक बार वेटेड कोड, तो वेटेड कोड ये भी एक वेटेड कोड है। ठीक है, ये आपको जो एक डायग्राम दे रखी है साइड में, ये एक वेटेड कोड का एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली 8421 एक वेटेड कोड है, जिसके हिसाब से आपकी डेसिमल वैल्यूज लिखी हुई हैं, और ये डेसिमल वैल्यूज के अगेंस्ट इनकी जो भी है वैल्यूज, जो कि उनकी वैल्यू होगी बाइनरी में, वो लिखी गई है। 0 की बाइनरी वैल्यू होगी 0000 अकॉर्डिंग टू BCD। ठीक है, बाइनरी में BCD में 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होते हैं, डेटा को हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर डेटा 4 बिट में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे हम मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं 0 से लेके 15 तक, क्योंकि 4 के अंदर कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, क्योंकि हमारे पास 4 बिट्स हैं। 4 बिट्स में हम मैक्सिमम 15 तक, 0 से लेकर 15 वैल्यूज तक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट हमने मेनली यहाँ पर हमें 0 से 9 का ही यूज आता है, सो मैंने यही लिखी है। ठीक है, इसी का टेबल प्रोवाइड किया है। जैसे हम 0 0, अगर हमारा 0 डेसिमल वैल्यू अगर हमारा 0 है तो उसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 0000। ठीक है, अगर बाइनरी वैल्यू 1 है तो सिर्फ 1 पे 1 होगी और 00। बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मींस अगर सारे 0 हैं तो मतलब सारा कुछ ऑफ है, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या है, पहली बिट को हमने 1 रख दिया, तो यहाँ पर 1 प्रूफ हो गया, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, 2 को कैसे प्रूव करेंगे, बेसिकली अगर हमें 2 बनाना है तो हमने 2 पे 1 लगा दिया और बाकी सबको ऑफ कर दिया, 0 0 कर दिया। ऑफ करने का मतलब है करंट की लो वोल्टेज है, मतलब 0। अगर करंट ऑन है तो मतलब हाई वोल्टेज है, दैट इज 1। तो 1 है, यहाँ पर ऊपर 2 है, तो बेसिकली ये 2 और ये 2 मैच कर रहे हैं, तो ये 2 का बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, 3 का बाइनरी नंबर क्या है, 3 जैसे 2 + 1 3 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 1 और 1 लगा दिया। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, ऐसे ही 4 का हो गया, 4 पे हमने 4 को 1 रख दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। ऐसे ही 5 के लिए, 5 हम कैसे बना सकते हैं, 4 + 1, तो हमारा 5 बन जाएगा, तो हमने इन दोनों को 1 रख दिया, बाकियों को 0 रख दिया। इसीलिए इसी तरह हमने आगे 4 और 2 को रख दिया 1 1, तो 6 बन गया। ठीक है, ऐसे ही 4 2 और 1 को रख दिया तो 7 बन गया। इसी तरीके से हमने 8 को 1 रख दिया और बाकी सबको 0 रख दिया, तो 8 का बाइनरी नंबर बन गया, और ऐसे ही 9 का बन गया। अब बेसिकली बाइनरी एडिशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में एडिशन करते हैं, तो 1 + 1 कितना होता है, हमारा 2 होता है। ठीक है, सो इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 होगा, बट हम 2 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 1 0। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली 1 0, तो 1 0 के केस में क्या होता है, जैसे ही हम बाइनरी में 1 और 1 को ऐड करने जाएंगे तो बेसिकली वो होगा 2, और बाइनरी में 2 क्या होता है, 1 तो देखो सिंपली 1 ही है, देखो ऐसे 1 लिखा हुआ है। जो एक 1 से पहले जितनी भी वैल्यूज है वो सब इग्नोर की जा सकती हैं। जहां पर पहला 1 आ गया उससे
पहले वाली वैल्यूज को इग्नोर फिर नहीं किया जा सकता। ठीक है, उससे वन से जहां पर पहला वन हमें दिख गया ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, वो उससे पहले वाली वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हैं, बाद वाली वैल्यूज को इग्नोर नहीं हम कर सकते। ठीक है, ऐसे ही हमने 1+1, अब नॉर्मली हमारा एक 1 है और दूसरा 1 है, 1+1, एक को एक में ऐड करेंगे तो बेसिकली 2 बनना चाहिए, तो 2 कैसे बनता है, 1 0 के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली 0 हमारा रिजल्ट आ गया और 1 हमारा नेक्स्ट वाली वैल्यू के पास कैरी चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा सम होता है वो तो 0 आता है, जो मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके बताया। ठीक है, और जो 1 होता है वो हमारा कैरी चला जाता है। सो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। इसी तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप ये देख सकते हैं, जैसे 1+1, 1+1 के रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इट मीन्स 10, 10 का 0 यहाँ पर और 1 आगे कैरी चला गया, तो 1 ऊपर हमने कैरी दे दिया, 1 अब यहाँ पर 1 ही है तो सिंपली 1 आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। ये हो गया बाइनरी एडिशन। इसी तरीके से 1 1 0 1 1 1 1 1 1, तो आपको ये ऐड करना है। इसमें आप क्या करोगे, 1+1 आपको क्या पता है क्या होता है, 1 0 होता है, तो 0 यहाँ पर और 1 ऊपर कैरी चला गया। ऐसे ही 1 1 1, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1 का मतलब क्या होता है, 3। तो 3 कैसे बनाते हैं हम बाइनरी में, बाइनरी में हम 3 बनाते हैं 1 1 से। सो यहाँ पर आ गया 1 और आगे चला गया 1। ठीक है, 1 2 3, आपने कुछ नहीं करना, जितना भी टोटल बन रहा है ना उसको आपने सीधा डेसिमल में देखना है, सीधा भी डेसिमल में देखना है, जितनी भी आपकी वैल्यूज है 1 2, तो यहाँ पर 2 है, 2 का डेसिमल वैल्यू क्या है 10, तो 0 यहाँ पर आ गया, मतलब 1 0 है तो 0 यहाँ पर आ गया, 1 ऊपर कैरी चला गया। इसी तरीके से आपने देखा 1 2 3, 3 क्या है, 3 की आपने डेसिमल वैल्यू, बेसिकली जितने भी वैल्यूज आपके पास यहाँ है वो आपने डेसिमल में देखनी है, फिर उसके सामने की वैल्यू देखनी है, फिर वो वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है। ये टेबल याद करना बिल्कुल आसान है। बेसिकली अगर 0 है तो सबको 0 0 रहने दो, 1 है तो 1 को एक्टिव कर दो, 2 है तो 2 को एक्टिव कर दो, 3 है तो 2 और 1 को एक्टिव कर दो। तो इस तरीके से आप इसको इजीली टेबल को याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा जो है इसको परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे ही 1+1, 1+1 क्या हो गया, 10 हो गया, दोबारा से 2 मतलब 2 मतलब 10 हो गया बाइनरी में। ठीक है, 1 0 हो गया बाइनरी में, 2 का मतलब, तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 आगे कैरी चला गया। ऐसे ही 1 1 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 3 टाइम्स 1 मतलब कि हमने 3 देखना है, 3 में आगे 1 1 है, तो इस तरीके से यहाँ पर 1 आ गया, आगे यहाँ पर 1 कैरी चला गया। 1+1 मतलब कितना होता है 2, 2 का बाइनरी कितना होता है 10 1 0, तो 1 और 0 यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट बाइनरी एडिशन बताई गई है 1 1 1, 1 1 1 के केस में क्या है, बेसिकली 3 है तो 1 और 1 1 यहाँ पर आ गया, 1 ऊपर कैरी चला गया। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस आपको लग सकता है, बेसिकली यहाँ पर क्या है 4 टाइम्स 1 आ गया, 1 2 3 4, 3 4 टाइम्स 1 आ गया, तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है वैल्यू 1 0 0, तो अब बेसिकली जहां तक 2 वैल्यूज थी वहां तक तो बेसिकली हम एक वैल्यू यहाँ पे लिख लेते थे, एक आगे कैरी दे देते थे, ये आपको आसान लग रहा था। बट आगे क्या हो गया, अब आपके पास 3 वैल्यूज आ गई। 3 वैल्यूज को हम कैसे लिखते हैं, 3 वैल्यूज को हम लिखते हैं 0 यहाँ पर, सबसे पहले आपके यहाँ पर आ रहा है 100, तो यहाँ पर 0 लिख दिया, नेक्स्ट 0 नेक्स्ट वाली बिट में जाएगा, और नेक्स्ट वाला जो एक और 1 है इसका 4 का, वो उससे भी नेक्स्ट बिट में यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करेंगे। फिर यहाँ पर 4 टाइम्स 1 आपका 0 आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका आ गया 0 1 1, मतलब कितना हो गया 2, मतलब 2 का बाइनरी क्या होता है 0 और 1, 0 यहाँ पे 1 ऊपर कैरी। अब यहाँ पर 4 टाइम्स 1 आ गया, 4 टाइम्स 1 मतलब 100, अब आगे कुछ देने के लिए जगह ही नहीं है, आगे कोई बिट्स ही नहीं है, तो फाइनली हमने अपनी वैल्यूज लिख ली हैं। सो ये बाइनरी एडिशन का तरीका है। नेक्स्ट है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होती है, बेसिकली हम बाइनरी वैल्यूज को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे इसके रूल्स हैं, 0 में से 0 माइनस करोगे तो बेसिकली मैथमेटिकल रूल है तो 0 ही आएगा, 1 में से 0 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करोगे तो 0 आएगा। ये बेसिक मैथमेटिकल रूल्स हैं। और इसके बाद है 0 - 1, 0 - 1 क्या आएगा 1, कैसे आएगा, बेसिकली अगर हमारे पास 0 में वैल्यू नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, पहली जहां पर पहली 1 बिट होगी वहां से हम बोरो लेंगे, बोरो लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जहां पर 1 होगा वहां पर 2 बन जाएगा, बेसिकली जहां पर 0 होगा वहां पर बन जाएगा 2, 2 मीन्स 1 और 0, सो 1 0 क्या होता है 2। ठीक है, 1 0 किसकी 2 होता है हमारा बाइनरी में, तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 हमने लिख दिया, और मैं आपको एक बार करके भी दिखाऊं, जैसे हमने लिखा 0 - 1, ठीक है 0 - 1, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, अब ये इसमें से माइनस नहीं हो सकता तो हम बेसिकली एक बोरो लेंगे। ठीक है, एक हम आगे वाली बिट से बोरो लेंगे,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली बिट जो है ये हमारी हो जाएगी 0, ठीक है, और ये वाली बिट जो है हमारी हो जाएगी 2, मीन्स 1 और 0। 1 0 क्या होता है बाइनरी में, 2 होता है, 2 में से 1 गया तो कितना आता है आंसर, 1। सो इस तरीके से ये रूल प्रूव हुआ है। सो बेसिकली 1 बोरो, मैंने इसीलिए हाईलाइट करा हुआ है, बेसिकली हमने 1 जो है बोरो किया है, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने कुछ बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 1, 1 में से 1 गया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे पास थर्ड रूल हमारे पास 0 आ गया, और 1 में से 0 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 1 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर हमने लिख दिया। ऐसे ही थोड़ा सा टफ सवाल लेते हैं। थोड़ा टफ सवाल ये है जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 1 1 से उसको माइनस करा गया है, ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम ये वाला रूल लगाएंगे, हम पहले वाली बिट से बोरो लेंगे। अब पहले वाली बिट भी 0 है तो इससे तो हम बोरो ले नहीं सकते, तो हमें उससे भी पहले वाली बिट देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें 1 मिल गया। सो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो है 1 को क्रॉस कर दिया और ये वैल्यू क्या रह गई, 0 रह गई। तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। 0 हमने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। बेसिकली ये रूल होता है कि अगर बीच में 0 वैल्यूज हो, ठीक है, 0 वैल्यूज हो, अगर बोरो हम एक छोड़कर ले रहे होते हैं तो बीच में जितनी भी बिट्स 0 होती है ना वो इन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जो 0 होता है वो 1 हो जाता है, जो 1 होता है वो 0 हो जाता है। सो इसी तरीके से यहाँ पर ये वाली बिट कट गई और ये बिट हो गई यहाँ पर इन्वर्ट। इन्वर्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 में से बेसिकली बाइनरी वैल्यू 10 की क्या होती है, 2, ठीक है, 2 होती है डेसिमल वैल्यू। सो 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, 0 0 यहाँ पे 0 आ गया, फिर नीचे 0 आ गया, यहाँ पे से ऊपर था 0 0 एंड एट द एंड 1। तो इस तरीके से हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। इसके बाद है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के भी सिंपल रूल है, ठीक है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है 0 इंटू 0 भी 0 होता है, 0 इंटू 1 1 होता है, सॉरी 0 इंटू 1 जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली हमारे पास 0 आता है। 1 इंटू 1 ही सिर्फ 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही हमने एग्जांपल लिया है 1 1 1 0। सो सिंपली हमने क्या किया है इसमें, सिंपली हमने इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है। बेसिकली 0 से हर चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 वैल्यूज आ जाएंगी, तो यहाँ तीनों पे 0 आ गया। तो उसके बाद लास्ट में हमने जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1। अब फिर हमें क्या करना है, बेसिकली लास्ट में हमें एडिशन करते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन में भी, तो यहाँ पर भी पर यहाँ पर नॉर्मल एडिशन हमें परफॉर्म नहीं करनी, यहाँ पर हमें बाइनरी एडिशन परफॉर्म करनी है। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1। अब इसको भी हम बाइनरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बेसिकली सिंपली आपने मल्टीप्लाई करके पहले 6 टाइम्स 1 यहाँ पे लिख लिया, क्रॉस डाल के 6 टाइम 1 यहाँ पे आ गया, डबल क्रॉस डाल के 6 टाइम 1 यहाँ आ गया, ट्रिपल क्रॉस डाल के यहाँ पर 6 टाइम्स 1 आ गया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर हमारा 1 का 1 आ गया, बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं आपको लिख के भी बता दूं कि हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं बाइनरी एडिशन दोनों केसेस में, ठीक है। नीचे ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे बाइनरी एडिशन, ठीक है। बेसिकली सिर्फ यही फंडा है इसका, परफॉर्म तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बट लास्ट में हम बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, बस ये फर्क होता है इस वाली मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। जैसे 1 का 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 मतलब कि 0 और 1, 0 यहाँ पे 1 ऊपर कैरी चला गया, 1 1 1 ट्रिपल टाइम 1 मतलब कि हमारे पास कितना, सॉरी 4 टाइम्स 1 कितना हो गया हमारे पास, ऊपर एक कैरी भी था ना, तो बेसिकली यहाँ से कैरी आया था, तो 4 टाइम्स 1 हमारे पास होता है 100। 100 मीन्स 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पे और एक बिट आगे यहाँ पे कैरी, ये हमने एडिशन में भी सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारा 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1 मतलब कि 101। आप चाहे तो इस पुराने टेबल को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। 5 टाइम्स 1 मीन्स 1 0 और 1, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास 5 टाइम्स 1 अगेन आ गया, यहाँ पर 0 0 और 1 ऊपर यहाँ पर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से परफॉर्म करा, यहाँ पर भी इसी तरीके से 4 टाइम्स 1 मीन्स 0 0 और 1 यहाँ पर चला गया। सो बेसिकली हमने यहाँ पर भी एडिशन परफॉर्म करी, यहाँ पर 11 हो गया 1 एंड 1, ठीक है, 3 हो गया 1 एंड 1, फिर यहाँ पर 1 1 1, ये कितना हो गया बाइनरी में 3 होगा तो 1 एंड 1। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज बाइनरी मल्टीप्लाई होती हैं।
नेक्स्ट है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन में सिंपल रूल होता है बेसिकली, एक बाहर डिवाइजर होता है, अंदर एक डिविडेंड होता है। ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर का इस्तेमाल किया जाता है डिवाइड करने के लिए। बेसिकली बाहर जो वैल्यू होती है उसको हम अंदर वाली वैल्यू से देखते हैं मैच करके। अगर तो जो हमारी अंदर वाली वैल्यू छोटी होती है बाहर वाली वैल्यू से, बाहर वाली वैल्यू से अगर हमारी अंदर वाली वैल्यू छोटी होती है, जैसे हमारे केस में क्या है, बाहर वाली वैल्यू बड़ी है, अंदर वाली छोटी है, तो हम 0 पे भेज देते हैं। और अगर हमारी अंदर वाली वैल्यू 101 होती है और बाहर वाली वैल्यू 100 होती, तो हम इसे 1 पे भेज देते हैं। ठीक है, अब हमारा 0 पे चला गया तो हमने इसको 100 पे, बेसिकली बाहर जितनी बिट्स हैं उतनी ही बिट्स को हम अंदर देखेंगे। ठीक है, वही उतनी ही नंबर पे हमें 0 लगाना है। ठीक है, 3 बिट्स हैं तो अंदर भी हम 3 बिट देखेंगे, उन तीनों के नीचे 0 लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी, जैसे हम नॉर्मली बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है। 0 का 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे इससे। ठीक है, और आपने ऊपर यहाँ पर 0 लगा दिया बिकॉज आपने फर्स्ट टाइम इसको 0 पे भेजा है। ठीक है, फिर आपने क्या करा, ऊपर से 1 उतार लिया, ये नीचे नीचे 1 उतारने के बाद आपने देखा कि ये अंदर जो है ये वाली बिट्स, अब इस टाइम में आपने स्टार्टिंग में आपने बाहर जितनी बिट्स होती हैं उतनी बिट्स देखनी होती हैं, बट नीचे अगर आपने उसको उतार लिया तो आप पूरी वैल्यू को देखते हो। अब पूरी वैल्यू जो है वो 101 से बड़ी है तो हम इसको 1 पे भेज देंगे। 1 पे चला गया ये, 1 पे जाने के बाद यहाँ पर 101, ठीक है, हमने लिख दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 में से 1 गया तो हमारे पास 0 आ जाएगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। 0 में से 0 तो 0। अब यहाँ पर हम कैरी बोरो करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, मीन्स बाइनरी का 10। 10 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आ जाएगा 0। सो इस तरीके से हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये सब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर सिस्टम्स इसी तरीके से बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब परफॉर्म होता है। बस ये टेबल आपको एक बार थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बेसिकली 8421 कोड याद रखो और सीधा उस टेबल को आप खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।